अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बनाने वाला हूं अरवी के पत्तों के पकोड़े और इसका ही सालन बनाएंगे। ये देखें, ये सालन इस टाइप का बनेगा और उस टाइप के पकोड़े बनेंगे जो अभी आपको दिखाया था। बहुत मज़े की डिश बनती है। तो मैंने सोचा सीज़न आउट ना हो जाए, तो अभी मैं आपके लिए ये डिश बना रहा हूँ। ये देखें, अरवी के पत्ते ये रोल की शक्ल में मिलते हैं और जब हम इनको खोलेंगे तो इनकी ऐसी ऐसी डंडियाँ होती हैं और मोटी मोटी ग्रेन्स होती हैं। देखें, अब हम क्या करेंगे, हमने लेनी है छुरी और इनकी मोटी मोटी ग्रेन जो है ना, ये हमने उतार देनी है। ये देखें इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है, छुरी स्लिप होकर कहीं आपकी उंगलियों पर ना लग जाए। इस बात का स्पेशल अपने ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ये देखें, मोटी ग्रेन तो उतर गई। अब हम देखेंगे कहीं और तो नहीं है मोटी मोटी ग्रेन। ये देखें, ये नज़र आ गई। इसको भी हम थोड़ा सा उतार देंगे। ये देखें, ये मैं बारीकी से आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ सारा कुछ कि जब आप मेरी डिश को फॉलो करेंगे, एक और ग्रेन नज़र आ गई है देखें, तो आपकी डिश भी बहुत अच्छी बने और उसमें शिकायत कोई ना हो। लें जी, ये पत्ता हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से हम सारे पत्ते जो है ना, इस तरह ग्रेन मोटी मोटी उतार लेंगे उन सब पत्तों की। ये जितने आपका दिल चाहे उतने पत्ते बना सकते हैं आप। सारी ग्रेन्स काटने के बाद हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे दोनों साइडों से। ये लें जी, और ये थोड़े से मसाले हैं, इसे मैंने साइड पे सारी डिस्क्रिप्शन पे लगा दिए मसाले। इन सब को अब मैं ग्राइंड करूँगा। ये देखें, ग्राइंड कर लिए। ये हमने ले लिया बेसन आधा किलो और हम ये ग्राइंड मसाले इसमें डाल देंगे। चलें जी, इसको हमने बड़े एहतियात से, सुकून से, जल्दी नहीं करनी, इसको मिक्स कर लेना। अगर हमें लगे पानी थोड़ा सा कम है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी ऐड ना कर दीजिएगा। इसमें डाल देंगे नमक आधा टेबल स्पून और लाल मिर्चें आधा टेबल स्पून और इनको फिर मिक्स कर लेंगे। ये देख लें कंडीशन बेसन की, बस इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हम एक पत्ता रखेंगे इस तरह, ये वाली साइड अपनी तरफ करेंगे ग्रेन्स वाली, और इसके ऊपर हम बेसन पूरे पत्ते पे लगा देंगे। इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह से, बस ज़्यादा मोटा ना लगाइएगा वरना फिर ना ये बेसन अंदर से कच्चा कच्चा रह जाता है। और ज़्यादा पतला भी ना हो कि पत्ता ही बेचारा देखता रह जाए कि मेरा बेसन कहाँ गया। ये आपके सामने लेयर लगा दी बेसन की पूरी। अब हम क्या करेंगे, एक और पत्ता इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, और हम इसके ऊपर भी लगा देंगे बेसन का ये पेस्ट। ये हो गया। अब हम एक और पत्ता रख लेंगे इसके ऊपर, उसके ऊपर भी हम बेसन का पेस्ट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ भी बेसन लगेगा। ये देखें, बस इतना काफ़ी है। ठीक है जी, दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ भी बेसन लगा देंगे। ये देखें, अगर आप पहले बना चुके हैं तो आपको तो पता होगा ही, इस तरह से फोल्ड होगा अब ये नीचे साइड से। और अगर आप पहली मरतबा बनाएंगे तो आपको ये फर्स्ट टाइम अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप बना लेंगे ना तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे, यार इतनी मज़े की डिश। इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और बेसन लगाते जाएंगे। ये देखें, ये फोल्ड हो गया। चलो थोड़ा जनाते भी लगा दिए कि याद करेगा पता। चलो जी, ये हो गया। अब दूसरे भी हम इसी तरह से पत्ते बना लेंगे। ये मैंने 2 लेयर्स बना ली हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लेके किसी भी बर्तन में ऊपर रखेंगे हम एक छलनी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे ताकि पत्ते उस पर चिपक ना जाए। होंगे तो ये स्टीम ही, लेकिन फिर भी एहतियातन ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। इनके ऊपर हम रख देंगे पत्ते और इसको हम ढक देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखें, आधा घंटा पूरा हो गया है और अब हम इनको बाहर निकालते हैं। आधा घंटा काफ़ी होता है, अंदर बाहर से बेसन जो है ना स्टीम हो जाता है। ये देखें जी, आज अभी दूसरा भी कितने चले हैं। चलें जी, ये देखें, अगर आप इनको वो काट लेंगे ना ज़रा नरम और गरम को, तो ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं।
तो मैंने ये पंखे के नीचे रख दिए थे 2-3 घंटे के लिए, तो ये थोड़ा से ना ठंडे हो गए, तो इस तरह लग रहे हैं आपको, लेकिन ये है पूरी अपनी कंडीशन में। ये देखें इस तरह के जो है ना ये बनेंगे पकोड़े। ये स्टीम्ड है अभी, और अब हम इनको करते हैं फ्राई। मैं पहले सारे काट लूँ। एक कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल, उसको गर्म कर लेंगे और उसमें ये देखें एक एक करके इस तरह से ये पीस छोड़ देंगे। ये अब बन रहे हैं पकोड़े। एक साइड रेड हो जाए तो हम इसको साइड को उल्टा देंगे, और हम ये ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे का मतलब सालन के बगैर ये पकोड़े बन गए, आप रुखे खा लें। ये देखें 2-4 पकोड़े निकालता हूँ बाहर, और ये अब हम रुखे खाने वाले हैं, और बाकी के जो है ना पकोड़े वो हम फ्राई करके उसका सालन बनाएंगे। ठीक है जी, इनको ज़रा रेडी करने के लिए रखते हैं और इनको हम सफाया कर देते हैं। सारे के सारे बन के तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे घी या तेल, उसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा कड़क जाए तो हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम प्याज। ये देखें मैंने चौरस काट ली थे प्याज, और ये थोड़े से बादामी हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखें आधा टेबल स्पून है गार्लिक और आधा टेबल स्पून है जिंजर। इसको डाल के चलाएंगे थोड़ा सा, ज़रा इसका कच्चापन दूर हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर स्लाइस किए हुए, बारीक बारीक मैंने काट लिए थे। ये 100 ग्राम टमाटर हैं, थोड़े कम ज़्यादा हो जाए फिर भी चलेगा। टमाटरों का अपना टेस्ट होता है, किसी भी डिश में आप डाल लें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। टमाटर को चला लिया 1-1.5 मिनट, थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे नमक आधा टेबल स्पून, और धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून, और रेड चिली डालेंगे आधा टेबल स्पून, और हम इसमें हल्दी भी डाल देंगे 1 टीस्पून। चलें जी, इसको चला लें। कोई ख़ास इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते, बस रीज़नेबल से मसाले डाल दें, उसका अपना टेस्ट बहुत मज़े का होता है पकौड़ों का। ये हमने ग्रेवी के लिए थोड़े से मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। इसमें अब हम डाल देंगे ग्रीन चिली। ये 1 या 2 आप अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। इसको थोड़ा सा पका लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास वाटर। ओके जी, अगर आपको शोरबा ज़्यादा रखना है तो आप 2 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पकाना ज़रा भुना भुना सा, हमें ज़रा भुना भुना सा अच्छा लगता है। और कुछ लोग जो है थोड़ा सा ग्रेवी के साथ पसंद करते हैं, ग्रेवी के साथ खाएंगे 2 गिलास, वरना तो 1 गिलास। अब इसमें डाल देंगे हम ये पकोड़े जो बनाए थे, जो बाकी बच गए हैं, बनाए तो काफ़ी सारे थे। चलें जी, अब हम इसके सालन का मज़ा लेंगे इंशाल्लाह। इनको ज़रा एडजस्ट कर दें। इनको यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, पर उनका इनके जो लेयर्स हैं ना वो उतरने शुरू हो जाते हैं। बस इनको सीधा पता करके अब हमने इनको दम लगा देना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 5 मिनट के लिए दम, और आग को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इसमें ये होता है कि जितना भी पानी डालो कोशिश करो तो ये ना चूस जाते हैं पानी को, तो निकलते का तो ऐसे ही भुना भुना सा। लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप पानी पहले में ज़्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको चलाना नहीं है ना, इसको उल्टा पलटा करना है, भाई इसी तरह से निकाल लेना है। और क्या मज़े की डिश बनेगी यार, ये मैं पहले बहुत दफ़ा खा चुका हूँ, और ये बस की दसा जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ करेगा। इस तरह की डिश बनी है इंशाल्लाह ताला, और आपकी तारीफ़ होगी तो आप खुश होंगे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे, और आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ये देखें सालन की कंडीशन, ग्रेवी के साथ चाहिए तो याद ही रखिएगा मेरी बात कि आपने 2 गिलास पानी ऐड करना है। ठीक है, तो एंजॉय योर डिश। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।